वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ज़ारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ऑर्डर रेसिपी जो कि मुझे आई थी, रिसीव हुई थी कि आपने हमें जो है 60 बटेर जो है वो मैरिनेट करके भेजने हैं। वो किसी की बारबेक्यू पार्टी थी, तो उन्होंने मैरिनेशन के लिए मुझे ऑर्डर दिया। तो मैंने जो है वो ग्रीन वैली से जो है पैकेट मंगवा लिए। एक पैकेट में 15 होते हैं और मैंने 4 पैकेट मंगवा लिए। और वैसे तो देखने में साफ़ ही लग रहे थे, लेकिन जब सब साफ़ करने बैठी तो बहुत ज़्यादा इनमें गंद था और इनको साफ़ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो पहले मैंने इसको पानी में डाल के तो सिरका डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया। जब सारा ब्लड वगैरह उतर गया और थोड़ी देर मैंने इनको पानी के अंदर अच्छे से सोक कर दिया, तो फिर जो है इनको मैंने एक साफ़ पानी के साथ इसको ड्रेन आउट कर लिया और साफ़ पानी के साथ वॉश कर लिया। और इसके अंदर से भी जो है ना, आपने ये ऐसे चिकन के छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं चूज़े से, बटेर को जो है ना अंदर से भी साफ़ करना होता है। इनके अंदर जो है ना, ये देखे गुर्दे और वो रेड कलर का खून और बट्स होते हैं, वो अंदर ही होते हैं। तो इसको साफ़ कर लीजिएगा अच्छी से। और इनको मैंने साफ़ कर लिया और इसको पानी को सारा खुश्क कर लिया और ड्रेन आउट कर लिया। और अब मैरिनेशन की तरफ आते हैं। जब बटेर अच्छे से धुल गए तो मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, परात ले लिया। आप भी कोई बड़ा बर्तन ले ले। तो उसमें जो है मैंने 250 ग्राम जो है वो दही डाला, बल्कि 250 ग्राम से ज़्यादा ही दही डाल दिया था मैंने। और उसमें जो है एक पैकेट मैंने डाला तिक्का बारबेक्यू मसाले का, और साथ ही भर के जो है खुश्क धनिया और कुटी लाल मिर्च, सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस मैंने इसमें डाल दिया। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्मेल वगैरह भी सारी चली जाती है। और साथ ही ये मैंने डाला चाट मसाला। और दही मैंने देखा फिर दोबारा से डाला, मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा एक दफ़ा ही मिक्सचर बना लो ताकि सारे बटेर जो हैं एक दफ़ा ही मैरिनेट कर लें। अब जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया, अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। मसाले का मैंने साथ ही टेस्ट जो है वो चेक कर लिया था कि नमक वगैरह की ज़रूरत है या नहीं। तो फिर नमक जो था वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने चाट मसाला और कश्मीरी पाउडर सुरख मिर्च जो होती है, कश्मीरी मिर्चें वो डाल दी थी। और साथ आधा चम्मच जो है 1 टेबल स्पून जो है मैंने नमक का डाल दिया था, क्योंकि वो बारबेक्यू मसाले में ऑलरेडी नमक ऐड होता है। अब ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने यहाँ डाल दिया। और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि कश्मीरी से वो इतना कलर नहीं आया था। तो मैंने फिर इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया ताकि जो है बारबेक्यू करते हुए बटेर का कलर जो है वो अच्छे से रहे आए। और यहाँ बटेर मैंने थोड़े थोड़े पकड़ के उसको मैरिनेट कर दिया। और अच्छे से हमने इसको मैरिनेट करना है कि उसके अंदर भी जो है सारा मिक्सचर जो है वो आप चाहे हाथ से डाल दें। बेस्ट वे तो यही होता है कि हाथ से ही आप सारे काम करें, क्योंकि जो हाथ से काम करते हैं तो फिर जायका भी ज़्यादा आता है। ये ग्लव्स पहन के या तो स्पून की मदद से, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं जो है काम ज़्यादातर हाथ की मदद से करती हूँ। और साथ मेरे टैप लगी हुई है तो मैं बार बार धोती भी हूँ, ताकि जो है सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। यहाँ मैंने सारे जो थे वो बटेर पकड़ के एक दफ़ा या परात में डाले और इनको जो है मिक्स करने लग गई सारे मिक्सर में। और माशाल्लाह जो मेरा मिक्सचर जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त पूरा आया और सारे अच्छे से उसमें डिप हो गए और बहुत अच्छा सा मैरिनेट ये बटेर का तैयार हुआ। अब मैंने उनको एक जार में ट्रांसफ़र किया ताकि सारे जो हैं उसमें पैक हो करने के लिए उसमें मैंने रख दिए। और जो मिक्सर बचा था वो भी मैंने इनके ऊपर ही डाल दिया। और बाद में उन्होंने मुझे बारबेक्यू जो है वो करके तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी, मेरे कस्टमर ने। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप ही वेल टेस्ट जो था उनका बहुत ज़बरदस्त था। नमक मिर्चें और उसमें सारा बहुत मेंटेन हुआ था, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह कोई कस्टमर आपको फीडबैक दे और आपको अच्छा सा उसका रिव्यू मिले। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है, मैरिनेशन अच्छी लगी है, तो मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।